स्टूडेंट, ये नंबर सिस्टम में हम लोग एग्जाम के आए हुए बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए भाई, पहला क्वेश्चन हम ये लेके आए, इसमें हमें बताना है कि बड़ा और छोटा क्या है। इस क्वेश्चन में पूछा जाता है बड़ा छोटा असेंडिंग डिसेंडिंग, में सब पूरी जानकारी दे दूंगा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा और इसमें पूछा ये गया है हमसे कि इसमें बताइए सबसे स्मॉलेस्ट क्या है। तो हमने कहा स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट कुछ भी पूछे, तो आपको मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये मिलेगा आपको, या तो a + b का होल स्क्वायर फार्मूले से आप इसको चेक कर सकते हैं, उससे भी चेक होता है, या तो मैं आपको बेहतर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। 8 × 5 = 13, 7 × 6 = 13, 10 × 3 = 13 और 11 × 2 = 13। यहाँ पे इनका एडिशन बराबर आ रहा है, हर पेयर पे एडिशन बराबर आ रहा है। तो आप जैसे होल स्क्वायर लगाएंगे तो बेसिक चेक हो जाता है। नहीं, मैं आपको ट्रिकी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आप कुछ ना करें, 8 × 5 करिए तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, 7 × 6 करिए तो ये हो जाएगा आपका 42, और 10 × 3 करिए तो ये हो जाएगा 30, और 11 × 2 करिए तो 22। अगर मुझसे पूछे कि बताइए कि सबसे छोटा क्या होगा, इसमें सबसे छोटा मान किसका होगा या सबसे बड़ा मान किसका होगा, कुछ भी पूछे तो इसमें आपको देखना है मल्टीप्लाई सबसे बड़ा किसका आ रहा है। सबसे बड़ा मल्टीप्लाई आ रहा है इसका, सबसे बड़ा मल्टीप्लाई आ रहा है इस नंबर का, तो सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी यहां से। और हमसे अगर पूछा जाए कि दी गई इसमें बताइए सबसे छोटी वैल्यू किसकी, तो सबसे छोटी वैल्यू आपकी इसकी, यही हमसे पूछा गया है एग्जाम इसमें क्वेश्चन में। तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी हो जाएगी, यहाँ पे 22 आया हुआ है, सबसे छोटा मल्टीप्लाई 22 आया है, तो सबसे छोटा मान क्या हो जाएगा इसका। और सबसे बड़ी वैल्यू पूछी जाए तो सबसे बड़ा मल्टीप्लाई आया है इसका, तो सबसे बड़ी वैल्यू ये हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज कर रहा हूं। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम का आया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो साधारण सा है लेकिन आपको आना जरूरी है। देखिए इधर से मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया कि इसका एडिशन हमेशा बराबर निकलेगा। कौन सा रिलेशन राइट है, पहला वाला या दूसरा वाला या तीसरा। रिलेशन बताना है कौन सा आपका राइट है। यहाँ पे देखें तो 7 × 3 = 10, यहाँ 5 × 5 = 10, यहाँ देख रहे हैं 5 × 5 = 10 तो 8 × 2 = 10, यहाँ पे देख रहे हैं 5 × 5 = 10 तो 7 × 3 = 10। अब रिलेशन में मैंने आपको बताया था जब एडिशन बराबर निकले तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर ले। 7 × 3 = 21 होता है और ये 5 × 25 होता है, ये आपका 5 × 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 × 2 = 16, और यहां से ये हो जाएगा 5 × 25 और ये हो जाएगा 7 × 3 = 21। आप देख रहे हैं कि 21 से 25 बड़ा होता है, लेकिन रिलेशन आपका इधर दिखा रहा है, ये ग्रेटर देन दिखा रहा है, लेकिन ये लेस देन है, तो पहला आंसर तो मेरा गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट तो आपका राइट नहीं होगा। दूसरे में देखा जाए तो 25 हो रहा है और इसका मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 16, तो 16 से 25 बड़ा होता है, तो ये रिलेशन मेरा राइट हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो ये हो रहा है 5 × 25 और ये हो रहा है 7 × 3 = 21, तो 21 से 25 आपका बड़ा होता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, राइट। तो जब एडिशन बराबर करके देता है तो सीधे आप इंटू कर लीजिए, तो इंटू में आपका चेक हो जाएगा, नहीं तो होल स्क्वायर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो आप डायरेक्ट 5 × 25 करेंगे, 16 से बड़ा तो सेकंड आपका। और थर्ड में भी देख रहे हैं 21 से 25 बड़ा है, तो आंसर आना चाहिए कि इसका सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो राइट है और पहला स्टेटमेंट इसका क्या है, रॉन्ग है। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम पे आ चुका है। इसमें ये डाटा दिया है = ये 0 दिया है, और इसमें मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/x + 1/y + 1/z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको नीचे दिख रहा होगा। क्वेश्चन पे अगर कोई एरर समझ में आ रही देख लीजिएगा आराम से, बाकी हमने सही लिखा है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6x/x - 1/x, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस वैल्यू को। इसको यहां से लिखा जा सकता है 7y/y माइनस 1/y, और इसको लिखा जा सकता है 8z/z -1/z -1/z = 0 है, तो 0 ले लिया हमने, ठीक है, 0 ले लिया। अब देखिए इधर से x कैंसल हो गया, y से ये y कैंसल हो गया, ये z से z कैंसल हो गया, तो 8 7 कितने हो गए, 6 7 13, और 13 और 8 कितना हो गया, 21। ये हो जाएगा 7 6 13, 13 और 8 21, माइनस का 1/x माइनस का 1/z माइनस का 1/y माइनस 1/z = 0। ये उधर ले जाइए, तो 21 बराबर 1/x + 1/y + 1/z, तो यही वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी, जो कि मिल गई 21। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ये मिल चुकी है 21, इसका आंसर आ जाएगा आपका 21। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो एग्जामिनर आपसे बड़ा या छोटा ही पूछता है। असेंडिंग डिसेंडिंग में बहुत रेयरली आता है, खैर आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देख लीजिए, इसमें मैं सब आपको दिखाता हूँ।
यहां पे जब कुछ ना लिखा हो तो आपको 2 लिखने की अथॉरिटी है। जो क्वेश्चन नीचे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है आप अच्छे से देख लें। आपको यहां पे जो वैल्यू 3 लिखी है और यहां पे 2 लिखी है और यहां पे 6 लिखी है करनी पे, तो इसका एलसीएम ले लेना है। तो मैंने इसका एलसीएम ले लिया है, यहां पे इसका एलसीएम ले लिया है। 3, 2, 6, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा। तो मैंने 12 एलसीएम ले लिया है और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। 3 का भाग 12 में देंगे, 4 बार जाएगा और यहां पे मैं लगा दूंगा 4 की पावर 4 और 4 की पावर 4 होता है 256। यहां पे मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो 6 बार जाएगा, 2 का भाग इसमें 12 में दूंगा 6 बार, तो इसको लिखूंगा 2 की पावर 6 जो कि होता है 64। 6 का भाग 12 में दूंगा 2 बार जाएगा, जो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहाँ पे 4 का भाग इसमें दूंगा 3 बार जाएगा और जो 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब स्टूडेंट आप देख लें यहाँ पे आपका 256, 64, 9, 125 जो सबसे बड़ा आया है उसकी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू पूछी जाए तो ये है, सबसे छोटी वैल्यू पूछी जाए तो 9 में ये है मुझसे, लेकिन इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है। बताते इसे डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम में बताइए। इसको अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटता हुआ क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में। तो आप अवरोही क्रम में लगाइए, तो मैं वैल्यू को अरेंज करके अवरोही क्रम में लगाता हूं। पहली वैल्यू सबसे बड़ी ये है, इसके बाद में हमारी ये वैल्यू बड़ी है, इसके बाद में हमारी स्क्वायर रूट 2 है और इसके बाद में हमारा 3 की करनी 6 है, 3 की करनी 6 है। तो ये हमारा कौन सा ऑर्डर हो गया जी? हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए। बड़ा पूछे तो ये हो जाएगा, छोटा पूछे तो ये। अब लेकिन डिसेंडिंग में लगाना है तो आप अरेंज करके डिसेंडिंग लगा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें बताना क्या है, इसमें स्मॉलेस्ट बताना है। जब इसमें स्मॉलेस्ट बताना है, यहाँ पे मैंने 6 लिखा था, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 2 लिखने के अथॉरिटी है आपकी, स्क्वायर रूट होता है। आप कुछ ना करें, आप एलसीएम ले ले आराम से। इस 6 का इस 3 का जो करने में लिखा हुआ उसका एलसीएम ले ले। तो इसका एलसीएम मुझे 12 दिख रहा है, मैंने 12 ले लिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन करना है 6 से 12 में दीजिए 2 बार, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर आप 100। यहाँ पे आप भाग देंगे, इसमें 4 बार जाएगा तो 6 की पावर 4 आप लिख ले। 6 की पावर 4 क्या होता है? 6 रंग 36 छक्का 216, 216 छक्का 1296 हो जाएगा। और 4 का भाग इसमें देंगे तो 3 बार जाएगा, 4 3 12, तो यहाँ पे मैं 5 का क्यूब कर दूंगा तो ये हो जाएगा 125। और 2 का भाग इसमें दूंगा तो 6 बार जाएगा, 2 का भाग 12 में दूंगा 6 बार जाएगा, तो 3 की पावर 6 में क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9 त्रिका 27 त्रिका 81 त्रिका 243 त्रिका 243 त्रिका 729 हो जाएगा। इसमें मुझसे पूछा गया सबसे छोटी बताइए, सबसे छोटी वैल्यू बताइए इसमें किसकी होगी। तो मैं देख रहा हूं सबसे छोटी वैल्यू 100 है। यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू पूछता तो 1296 दिख रही, तो ये आंसर बताता, लेकिन सबसे छोटी पूछा गया है तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 की करनी 6। यहाँ पे 10 की करनी 6, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। इसमें सबसे छोटी वैल्यू इसकी होगी। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अभी हमने प्लस का देखा था, ये माइनस का आ गया क्वेश्चन। आपको सॉल्व नहीं कर रहा है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए, तो एग्जाम में आप 1 सेकंड में कर देंगे इसको। आप देख रहे हैं यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप। एग्जामिनर भी आपको गैप इक्वल करके देगा, 3 का हो 4 का हो, गैप इक्वल करके देगा। जब यहाँ पे गैप इक्वल हो, तो जब दी गई इनके नंबर्स के बीच का गैप इक्वल हो, तो जिसकी वैल्यू आपको बड़ी दिखेगी, जैसे इसमें मुझको बताना है कि दी गई वैल्यू में कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि यहाँ पे अगर आपका डिफरेंस कॉमन हो तो जो वैल्यू देखने में बड़ी दिख रही होगी उसका आंसर छोटा आएगा, उसकी वैल्यू छोटी आएगी सॉल्व करने पे, और जिसकी वैल्यू छोटी दिख रही होगी उसको सॉल्व करने पे आंसर बड़ा आएगा। तो मुझसे बोला है कि सबसे बड़ी की वैल्यू बताइए, छोटी की बताइए। तो अगर मुझसे पूछेगा सबसे बड़ी की बताइए, तो हमको ये देखना है कि डिजिट सबसे छोटी किसकी है, तो सबसे छोटी डिजिट इसकी है। जिसके डिजिट सबसे छोटी होंगे तो उसका आंसर सबसे बड़ा मिलेगा, उसका सोल्यूशन सबसे बड़ा मिलेगा। तो आंसर आ गया ये सबसे बड़ी में। अगर पूछा जाए कि बताइए दी गई नंबर्स में किसका मान सबसे छोटा होगा, तो छोटा मान उसी का होगा जिसकी डिजिट सबसे बड़ी दिख रही होंगी। डिजिट सबसे बड़ी इसकी दिख रही है, तो सबसे छोटा आंसर इसका हो जाएगा। तो आपने यहाँ से क्या सीखा, आपको एक बार और बता दूं, जब इनके बीच का गैप बराबर हो तो जिसकी डिजिट छोटी होंगी उसका आंसर बड़ा मिलेगा, और जिसकी डिजिट बड़ी होंगी उसका आंसर छोटा मिलेगा। तो छोटा बड़ा कुछ भी पूछा जाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें आंसर में क्या पूछा जा रहा था, उसके आंसर में आपको लिखा है कि इसमें ग्रेटेस्ट बताइए, तो इसमें ग्रेटेस्ट में क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी आपकी ये हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम पे आ रहे हैं, कभी कभी वैल्यू का डिफरेंस मिले, कॉन्सेप्ट यही मिलेगा आपको
कभी कभी ये वैल्यू बहुत आगे तक जाएंगी तो आपको इसी अकॉर्डिंग बढ़ाते चले जाना है, तो आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे करना क्या है, क्वेश्चन आगे से अरेंज करना पड़ेगा a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है, मैं इधर से लिखे दे रहा हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। a माइनस बी और a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, इसका हम यूज करने जा रहे हैं। आप देखिएगा यहां पे इसमें लिख सकता हूं 2 माइनस 1, ये भैया a प्लस बी यहां पे लिखा हुआ है, मैंने जैसे प्लस देखा तो मैंने माइनस का पेयर बनाया, और 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 का इंटू कहीं भी करेंगे तो वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी कभी बनाना पड़ेगा क्वेश्चन में तो उसमें इफेक्ट पड़ेगा, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना। a प्लस बी मिला है, a माइनस बी, 2 माइनस 1 1 होता है, मैंने इंटू कर दिया, 2 प्लस 1 2 की पावर 2 प्लस 1 2 की पावर 4 प्लस 1 2 की पावर 8 प्लस 1, मैंने क्वेश्चन को एज इट इज रख दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे a प्लस बी था, मैंने a माइनस बी का फैक्टर इन्वॉल्व कर दिया अपनी तरफ से, 2 माइनस 1 1 होता है, 1 का इंटू करेंगे वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। ये फार्मूला कहता है कि मिलना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा इन दोनों डिजिट से। यहां से भाई ये हो गया a माइनस बी और यहां से हो जाएगा एक के ऊपर स्क्वायर ना लगाएं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। यहां मिला आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां फिर हो गया a माइनस बी, ये a प्लस बी, इन दोनों को फिर हम इनसे ये मिला, इन दोनों को फिर कॉम्बिनेट करेंगे तो यहां मिलेगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो फिर फार्मूला अलग लगाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इन दोनों से हमें कॉम्बिनेट होके ये मिला तो मैंने इसका कॉम्बिनेशन इससे बना दिया, तो यहां हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो फिर कॉम्बिनेट होकर ये वाला फार्मूला लगेगा, तो यहां 4 है तो बताइए स्क्वायर होगा तो 2 की पावर 8 हो जाएगा माइनस 1, इनसे अगर ये मिला तो ये आखिरी में कॉम्बिनेट होगा इनके साथ, तो 8 का 2 गुना क्या होता है बोलो 16, तो हो जाएगा 2 की पावर 16 माइनस 1, जो कि आपका आंसर बन जाएगा। देखिए आपको आंसर आपका ये शो हो रहा होगा स्क्रीन के नीचे, देखिए 2 की पावर 16 माइनस 1, इस तरह से आपको करना है ये क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें बताना क्या है, जेड की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन में ये दिया है और इसके अकॉर्डिंग ये दिया है, और इसमें हमें जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप क्वेश्चन नीचे देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपके शो हो रहा होगा, कभी जेड की वैल्यू पूछेगा, कभी एक्स की वैल्यू, कभी वाई की वैल्यू, डिपेंड करता है कि क्या पूछना चाह रहे हैं। तो आप इसको देखिए, इसको रूप कैसे दे सकते हैं, 3 की पावर x, ये बनेगा 9 बनेगा 3 का स्क्वायर, और 27 बनेगा 3 का क्यूब। आपको पता होना चाहिए कि अगर बेस को बराबर कर दिया जाए, बेस अगर बराबर हो जाएंगी तो पावर्स को भी हम बराबर कर सकते हैं। ये बेस बराबर है तो मैं लिख सकता हूं x बराबर 2y बराबर 3z, यहां बेस बराबर है तो हम ये लिख सकते हैं, और जब ये लिख सकते हैं तो हम सीधा आंसर भी निकाल सकते हैं। यहाँ बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 1/2x, तभी तो वैल्यू के मान बराबर होंगे। तो मुझे z बताना है, तो मैं सभी x y को z में कन्वर्ट कर दूंगा। 2x की जगह में मैं कितने z रख सकता हूँ, 2x की जगह में 2 का गुणा अगर इसमें करूंगा तो 2 का गुणा z में करूंगा तो 2x बराबर 3z हो जाएगा। 2 का गुणा x, भाई 2x की जगह रिप्लेस करना है तो 2x की जगह रिप्लेस करना है तो 2 का गुणा करिए तो 3 दूनी 6z हो जाएगा। फिर आगे क्या करना है, 4y की जगह में z के टर्म में लाना है तो 2 का गुणा अगर y में करूंगा तो 2 का गुणा z में भी करूंगा तो 2 दूनी 4 बराबर 4y बराबर हो जाएगा 6z, तो इसको भी लिख दूंगा 6z। और z तो ऑलरेडी z है भाई, z तो ऑलरेडी z है, z की वैल्यू बतानी है तो 1/6z इज इक्वल टू दिया है 24/7। इसको मैं ऐड करूंगा तो इसको मैं ऐड करूंगा तो यहां से क्या मिल जाएगा, ऐड करने पे 1 1 1 तो 3/6z इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 24/7। 3 से काटेंगे 2 बार और 2 उधर चला जाएगा तो z बराबर आ जाएगा, z बराबर आ जाएगा 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। तो भाई इसको थोड़ा सा देख ले तो यहां से हो जाएगा 1/z इज इक्वल टू हो जाएगा 48/7, ये उधर चला जाएगा। तो z को भैया बताना है तो z बराबर क्या हो जाएगा 7/48, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 7/48, कन्वर्ट कर देंगे जेड की वैल्यू आ जाएगी 7/48। देखिए यहां पे क्वेश्चन में दिया है कि 3 की पावर a, 5 की पावर b और 15 की पावर c। इसमें आंसर में देख रहे होंगे ABC का रिलेशन आ रहा है, आप आंसर में देख लीजिए, स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन ये। ABC में मुझे रिलेशन बताना है तो मैं आपको करने का ढंग बताता हूं इसका। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें ABC में रिलेशन बताना है, तो अगर बराबर में इसको के मान लो, के
तो यहाँ से बताइए, यहाँ से अगर मैं इसका कंपैरिजन के से करूँ डायरेक्ट, तो यहाँ से हो जाएगा 3 = हो जाएगा k की पावर 1/a। यहाँ की जो पावर होगी उधर 1/a में जाती है, पावर 1/a हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से 5 = k मानूँ तो यहाँ के हो जाएगा 5 = k की पावर 1/b। और यहाँ से इसी तरह से 15 का मानूँ तो 15 में क्या हो जाएगा, k की पावर 1/c। आप देख रहे हो क्वेश्चन में कोई ना कोई तालमेल मिलेगा। यहाँ पे होता है 3 × 5 = 15 और इधर भी क्या है 15, अर्थात इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 × 5 = 15 इसके बराबर है, तो मैं आराम से लिख दूंगा इसको। क्या लिख दूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, अर्थात यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, k की पावर 1/a इंटू k की पावर 1/b = बराबर हो जाएगा k की पावर 1/c के। आप देखते हैं बेस बराबर तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो हम भी घातें जोड़ देंगे 1/a + 1/b = क्या हो जाएगा 1/c, क्योंकि बेस बराबर हो गए तो पावर का कंपैरिजन पावर से होगा और ये हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे आंसर इसका निकाल लेंगे। देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन में है बड़ा कभी पूछेगा कभी छोटा पूछेगा, स्मॉलेस्ट बताइए, इसका ग्रेटेस्ट बताइए, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो आप देखिए इसमें करना कैसे है। अभी देख रहे थे इसमें पावर में मैं कभी कभी एलसीएम ले रहा था, आज मैं एचसीएफ इसमें लूंगा। ऐसी पावर से तो इसमें एचसीएफ लीजिए और मैं आपको बेसिक हल्का सा बताऊंगा। अगर इनका एचसीएफ देखा जाए तो एचसीएफ क्या दिख रहा है आपको, 50 हो गया, 10 हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया। तो एचसीएफ जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो मैं चाह रहा था कि 20 सब में मिल जाए, क्योंकि छोटा वाला ही सब में कॉमन हो सकता है। तो 20 यहाँ मिला, तो इसके बाद में इनमें मिला नहीं, तो 20 को मैं क्या लिखूंगा, 10 × 2। तो अब हमने सोचा 10 मिल जाए, तो 10 सब में मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 10। इसका एचसीएफ हो जाएगा 10, तो एचसीएफ आपने 10 निकाल लिया। ये तो आपको पहले से भी आता होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, पावर का आपको एचसीएफ निकालना है। इसके बाद क्वेश्चन का देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। पावर का एचसीएफ आ गया 10। अब इस पे देखिए 10 का भाग अगर 50 में देंगे तो 5 बार जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 10। एचसीएफ को हम ऊपर कर देंगे और इसका मतलब भी यही है। यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 4 की पावर, ये हो जाएगा 10। और इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 4 की पावर 3 की पावर 10। और इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर की पावर 10। जो बात ये लिखी है वही बात ये लिखी। एचसीएफ जो बनेगा इनका उसको इनटू में ऊपर कर देना है। 2 की पावर 5 होता है 32 की पावर 10। 3 की पावर 4 होता है 3 × 3 = 9 × 3 = 27 3 × 81 81 की पावर 10। और 4 का क्यूब जो होता है वो होता है 64 की पावर 10। और 5 का स्क्वायर होता है 25 की पावर 10। तो आप यहां से देख रहे हैं कि अगर इनकी पावर बराबर हो गई तो जिसका बेस बड़ा होगा उसका मान बड़ा होगा। सबकी पावर देखो हमने बराबर कर दिया, एचसीएफ के माध्यम से हमने पावर सबकी बराबर कर दी। तो जब पावर बराबर हो जाएगी तो बेस सबसे बड़ा किसका है, सबसे बड़ा बेस इसका है। तो सबसे बड़ा बेस इसका है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ी वैल्यू होगी आपकी 3 की पावर 40। अगर हमसे पूछता सबसे छोटी वैल्यू बताइए, सबसे छोटा बेस इसका है, सबसे छोटी वैल्यू क्या होती, 5 की पावर 20। सबसे छोटी वैल्यू आपकी हो जाती 5 की पावर 20 और सबसे बड़ी वैल्यू आपकी क्या होगी। इस तरह से इस तरह का क्वेश्चन किया जाता है। तो अगर ये नंबर सिस्टम का जो वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।